नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रियेश पांडे। वैसे तो कहा जाता है कि किसान देश की रीढ़ है और किसान रीढ़ की हड्डी है। देश को चलाने के लिए किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन किसान कितना संतुष्ट है और सरकार के प्रति किसानों का क्या मानना है। समय समय पर अलग अलग संगठन के द्वारा इस तरीके का सरकार को बताने का प्रयास किया जाता है। भारतीय किसान संघ के द्वारा कई बार सरकार को एक ज्ञापन दिया गया, कई विषयों की मांग की गई, लेकिन सरकार पूरे मामले पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय किसान संघ के साथी आज नई गढ़ी तहसील कार्यालय के सामने पहुंचे हैं। अनुभागीय अधिकारी के नाम नई गढ़ी तहसीलदार को एक ज्ञापन पत्र सौंपे हैं, जिनमें से कई बिंदुओं की मांगों को लेकर। उसमें जो प्रमुख मांग है वह धान और गेहूं के समर्थन मूल्य की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि सरकार चुनावी घोषणा में मोदी की गारंटी में कहा था कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल हम धान की खरीदी करेंगे और 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की खरीदी करेंगे, लेकिन वह खरीदी कहीं नहीं हुई। आज भारतीय किसान संघ ने नई गढ़ी तहसीलदार को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। साथ ही यह भी बताया है कि अगर जल्द ही हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। अन्य कई बिंदुओं की मांग है। सीधे आइए हम किसान संघ के पदाधिकारियों से जुड़ते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। किन बिंदुओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, क्या उनकी प्रमुख मांगें हैं, बताइए। क्या नाम है आपका? रण बहादुर सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ मऊगन। आज भारतीय किसान संघ का ये धरना प्रदर्शन ज्ञापन का कार्यक्रम था। सबसे प्रमुख मांग थी, सरकार ने वादा किया था, वादा नहीं निभा रही है। उसके उपलक्ष्य में धान की खरीदी 3100 रुपये, गेहूँ 2700 रुपये। सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है बार बार। यदि सरकार समय रहते नहीं चेतती तो इस बार भारतीय किसान संघ एक उग्र आंदोलन करेगा। किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, इस तरीके से किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है। लेकिन अगर वादा किया गया तो किसानों के साथ इस वादे को पूरा क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकारें किसान हितैषी होने का दावा करती हैं और पूरी तरह खुद को किसान हितैषी सरकार बताते नहीं थकती हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये आपके सामने है। आवारा गोवंशों की बात की जाए, सरकार के द्वारा लगातार तरह तरह के अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है और उसमें गोवंशों को गौशालाओं तक पहुंचाने के लिए साथ ही ग्राम पंचायतों को व्यवस्था कर उनको सुव्यवस्थित रखने की बात की जा रही है, लेकिन इसका धरातल पर कितना असर है, आइए बात करते हैं और जानते हैं। भारतीय किसान संघ प्रदेश संगठन के नेतृत्व पर पूरे मध्य प्रदेश में आज ज्ञापन दिया गया और अगर हमारे ज्ञापन को जो यहाँ पर समस्याएं सुलझने वाली हैं, जैसा कि एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है, तहसीलदार महोदय ने आश्वस्त किया है कि हम एक हफ्ते के अंदर यहाँ की सुधरने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। और प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था चुनाव के पूर्व, अगर वो वादा 1 महीने के अंदर भारतीय किसान संघ के ऊपर के निर्देश पर, प्रदेश संगठन के निर्देश पर हम यहाँ पर एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय का ताला बंद करके कर्मचारियों को अंदर करके और आमरण अनशन करने जा रहे हैं, ये चेतावनी देने के लिए यहाँ पर हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं। आवेदन दिए हैं, चेतावनी दिए हैं, लेकिन जो गौवंश की बात की जाए तो जो किसानों की प्रमुख समस्या है वो आवारा गौवंश बन चुके हैं। जिस तरीके से आप खेती लगा दो और वो रातों रात निपटा देते हैं, किसान परेशान है। उस संबंध में क्या कहें? आवारा गोवंशों के संबंध में पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषित किया था कि हम जो है प्रत्येक एक गोवंश रखने वाले किसान को 900 रुपये प्रति गोवंश के हिसाब से अनुदान देंगे, ऐसी घोषणा हुई थी। फिर कुछ जगह पर कुछ किसानों को अनुदान 900 रुपये प्रति गोवंश के हिसाब से मिला भी है। पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह पर, चूँकि भारतीय किसान संघ का पूरे मध्य प्रदेश में संगठन है, उस संगठन के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है। पर यहाँ पर नई गढ़ी परिक्षेत्र में मऊगंज जिले में कहीं भी किसी किसान को अनुदान नहीं मिला। अगर किसान के गोवंशों को सरकार गोबर क्रय करे या अनुदान राशि दे, तभी आवारा गोवंशों पर नियंत्रण किया जा सकता है।
जो गौशाला बने हैं वो भी चालू नहीं। सरकार ने वादा किया 900 रुपये प्रति गौवंश देने का, लेकिन वह वादा भी पूरा नहीं किया। कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि चुनाव के समय अलग अलग वादा करने वाली सरकारें चुनाव जीतने के बाद और सत्ता में काबिज होने के बाद अपने वादों को कितना निभाती हैं, इसकी जानकारी किसान संघ के पदाधिकारियों ने दी। हमारे साथ इस समय एक ऐसे पदाधिकारी भी मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर भी कार्यरत थे। अभी फ़िलहाल भारतीय किसान संघ में भी हैं और हो सकता है कि किसान संघ के साथ साथ बीजेपी की पदाधिकारी भी हों। सीधे आपसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि अपनी ही सरकार के खिलाफ आवेदन और आंदोलन की चेतावनी। मैं राम मिलन प्रजापति पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ। मेरे द्वारा सरकार की कोई चेतावनी नहीं है, न तो कोई उनका विरोध है। हम उनसे मांग रख रहे हैं कि हम किसानों को भरपूर जो हमारी मांगे हैं पूरा किया जाए। यदि नहीं करेंगे तो हम किसान बल हम अपने मांग के लिए आंदोलन करेंगे, अपनी आवश्यकता के लिए आंदोलन करेंगे। मैं किसी का विरोध और किसी का हित कुछ नहीं चाहते हैं। सरकार ने जब वादा किया था उसे निभाया नहीं, आज आपको एक ज्ञापन देना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सरकार ने वादा की, जनता को आंख में धूल झोंक दिया, विश्वास देकर के जनता ने इस बात पर टूट पड़ी कि मुझे सरकार के द्वारा किसानों को भरपूर हमारी जो आवश्यकता है उस पूर्ण की जाएगी। इसलिए हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया, सरकार बनाई, लेकिन उस वादे के पूर्ण न करने के कारण से हम आज सरकार के विरुद्ध में नहीं हैं। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी मांगे पूर्ण करो, अन्यथा आपके साथ नहीं रहेंगे। सरकार के वादे के अनुसार आप ज़मीन पर गए होंगे, किसानों से बात किए होंगे, वोटरों से बात किए होंगे कि आप वोट दीजिए, आपका समर्थन मूल्य का जो रेट घोषणा की गई है उस पर खरीदी होगी। और आज जब आप किसानों के बीच में जाते हैं और उन मतदाताओं के बीच में जाते हैं, क्या चर्चाएं होती हैं? जब हम किसान मतदाताओं के पास जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ से यही दुरदुरा करके हम लोगों को खेदा जाता है कि आपने जो सरकार से वादा किया, सरकार ने जो वादा किया हम लोगों को उस आवश्यकता को पूरी नहीं हुई तो हमारे पास मत आओ, या अन्यथा हमारी मांगे पूरी करो तब हमारे पास दोबारा आयो। तो हम लोगों ने, भारतीय किसान संघ के लोगों ने ऐसा ठाना कि हम जब तक हम लोगों किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी तो दोबारा हम इनके साथ नहीं रहेंगे और हम इनके विरुद्ध हम जो हमारा हो सकेगा मैं अपने जनता के साथ में अपनी मांग पूरी करने के लिए आंदोलन करेंगे। वही देश में राज करेगा। तो आप सीधा सीधा सुन सकते हैं किस प्रकार से मांग ना पूरी होने पर एक खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके राम मिलन प्रजापति जी का कहना है कि जो हमारी किसानों की मांग नहीं सुनेगा, हमें वादा करके हमें ठगेगा, हम उसके साथ नहीं हैं और जब तक हमारा वादा पूरा नहीं हो जाएगा जो मुझसे वादा किया गया था, तब तक हम किसान संगठन के बैनर तले अपनी मांग को अनवरत जारी रखेंगे। भारतीय किसान संघ का वर्ष में एक बार ज्ञापन दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं और वर्ष भर में जितनी किसानों की समस्याएं होती हैं उनको संकलित करके एक बार मुख्यमंत्री के नाम व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देते हैं। नई गढ़ी तहसील अंतर्गत अभी तहसील अध्यक्ष ने हमारे बताए कई समस्याओं को लेकर मैं यहाँ पर ज्ञापन दिए, पर एक जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है कि यहाँ पर किसानों के नाम भूमि आज हमारे नाम है, कल दूसरे के नाम हो जाती है अचानक। इसमें यहाँ के कर्मचारियों का खेल है। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी मिलकर लिपिकीय त्रुटि का बहाना बनाकर और किसान की ज़मीन दूसरे के नाम हो जाती है, फिर वो बरसों तक मुकदमा लड़ता रहता है। पर यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अचानक लिपिकीय त्रुटि से अगर नाम एक किसान की दूसरे नाम हो गई तो हम यहाँ पर आएँ, बताएं अगर पटवारी को या तहसीलदार महोदय को, तो वो ज़मीन फिर से हमारे नाम हो जाए। ऐसी व्यवस्था नहीं है, फिर बरसों किसान को मुकदमा लड़ना पड़ता है, यहाँ पर किसान बर्बाद हो जाता है और भ्रष्टाचार का यहाँ पर पूरी तरह से अखाड़ा बना हुआ है। और तहसील कार्यालय में जमे हुए पुराने से पुराने जितने भी कर्मचारी हैं सब पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। हम इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। ज्ञापन दिया आप लोगों ने, क्या आश्वासन है? ज्ञापन यहाँ पर हम लोग अनुभागीय अधिकारी महोदय के दिए हैं। तहसीलदार महोदय आज अवकाश पर थे इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई है। और एक किसान टोली के नाम पर
2-4 दिन के अंदर तहसीलदार महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम बैठकर जो यहाँ के समस्याएं हैं, यहाँ के छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे लिपकी त्रुटि से अगर किसान के नाम की ज़मीन दूसरे के नाम हो जाती है, उसका सुधार करने का हम प्रयास करेंगे। और जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के ज्ञापन है उसको हम आगे तक बढ़ाएंगे और सरकार के द्वारा प्रयास करवाएंगे कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो। किसानों के बहुत सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग एक ज्ञापन सौंपने आए थे आज कि किसानों की समस्याएं आवारा गोवंश को लेकर के है, आवारा जंगली जानवरों को लेकर के है, बिजली की समस्या अनवरत चल रही है, किसानों के राजस्व से संबंधित जो भी खसरे से नाम विलोपित कर दिया जाता है और किसान भटकता रहता है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। इन सब मुद्दों को लेकर के दूसरा हमारा लोगों का अहम मुद्दा था कि चुनावी घोषणा में भाजपा गवर्नमेंट ने 3100 रुपये धान और 2700 रुपये गेहूं का वादा किया था, लेकिन बरसों बीत जाने के बाद भी आज खरीदी पुराने रेटों पर हो रही है। उसको लेकर के हम लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपा, बिजली की अनवरत समस्याओं को लेकर के ज्ञापन सौंपा, गोवंश को लेकर के किसानों की इतनी बड़ी नुकसान हो रही गोवंश को लेकर के, आवारा जंगली जानवरों को लेकर के, इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपा। में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में सरकार की मोदी की गारंटी के नाम से किसानों को धोखा दिया गया, किसानों के साथ छलावा किया गया और ये कहा गया कि अगर आप मेरी सरकार बनाते हो तो हम आपकी धान 3100 रुपये कुंटल और गेहूं 2700 रुपये कुंटल में खरीदेंगे। सोयाबीन जहां पर उत्पादित होता है वहां की सोयाबीन 6000 रुपये कुंटल के हिसाब से खरीदेंगे। इसके बाद किसानों ने भरपूर मतदान किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनी, पर उसके बाद भी भारतीय किसान संघ ने लगातार 5 मार्च 2023 को 5 मार्च 2024 को पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में ज्ञापन देकर सरकार को चेताया गया कि अगर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम बृहद आंदोलन करेंगे। उसी तारतम्य में 18 तारीख को आज 16 से 18 तक पूरे मध्य प्रदेश में हर जिला मुख्यालय, हर तहसील मुख्यालय में ये धरना प्रदर्शन सरकार को दिया गया है। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य है, जैसा कि सरकार को चिताया जा चुका है। हम हर वर्ष की भांति वर्ष में एक बार ज्ञापन दिया करते हैं और किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपना विचार रखते हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, न कि सुलझाई जाती हैं। जैसे कुछ किसानों के लिए पंजीयन केंद्र और खरीदी केंद्र, जैसे बहुती है, बहुती के लिए पिछले वर्ष से खरीदी केंद्र तोड़ दिया गया है। वो किसानों की कितनी समस्या है, कहाँ ले जाएंगे, कितनी दूर ले जाएंगे। कहते हैं कि खरीदी केंद्र डिफ़ाल्टर है, डिफ़ाल्टर है नहीं, डिफ़ाल्टर है नहीं, फिर भी डिफ़ाल्टर खरीदी केंद्र यदि है तो किसानों के क्या गुनाह है। किसान तो अपना अनाज बेचता है, पैसे प्राप्त करता है, किसान थोड़ी डिफ़ाल्टर है। डिफ़ाल्टर है आपका कर्मचारी, आप कर्मचारी बदल सकते हो। आप खरीदी केंद्र तोड़ देना कोई समस्या का हल नहीं है। आपका शुभ नाम? गजाधर नाथ पांडे।